ओपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राबतों का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ओपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान है। महमूद खान अचकज़ई सियासी जमातों से बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे। रियासत का गैर मामूली और तारीखी फैसला। लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 5 साल से ज्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदानों की माली मदद की जाएगी। वफाकी काबीना ने 1000 लापता अफराद को ये इमदाद देने का फैसला किया है। ये मुतासरा फैमिलीज की मुश्किलात दूर करने, उनके गम में शरीक होने की कोशिश है। रियासत माँ जैसी होती है, मौजूदा हुकूमत ने साबित कर दिया। विफाकी काबीना का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास 10 निकाती एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पेश। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज चार्टर के दोबारा नफाज की मंजूरी। निजकारी बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। अलविदा इस्माइल हनिया शहीद। अलविदा हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में नमाज जनाजा अदा। हमास के नायब सरबराह खलील हया ने नमाज जनाजा की इमामत की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द समेत अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शरीक हुए। ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किया से आला हुकूमती हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद इस्माइल हनिया को लुसैल में वाक़े बानी इमाम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पार्लियामान में भी शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन PTI और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली में इसहाक डार की इस्माइल हनिया की शहादत पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। इस्माइल हनिया की शहादत पर सरकारी सतह पर आज यौम सोग। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामान और गवर्नर हाउसेस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। मुल्क भर में नमाज जनाजा के बाद शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद, उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। आज हम अपने बहादुर फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हारे यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हैं। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है, जिनमें हजारों बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। वो घर, वो गली कूचे, वो चौराहे, बच्चों के खेलने की आवाजें आती थी, जहां मुस्कुराहटें हर वक्त बिखरती थी। आज वहां पर जनाब स्पीकर चीखो पुकार की सदाएं हैं। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइल मुलविस, पाकिस्तानी दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत फलस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मजीद जला बख्शेगी। फलस्तीन की ज़मीन मक्तलगाह और कब्रिस्तान बन चुकी है। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। आज आलमी इंसाफ और ज़मीर खुद कटहरे में खड़ा है। जब आलमी क़वानीन को रोंदा जाए तो सवाल उठेगा। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नजर हो चुकी है। फलस्तीन करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि आप इसराइल के खिलाफ ब्लॉग भी नहीं बना सकते।
OIC का एक भी इजलास न बुलाना हुकूमत की नाकामी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, तेहरान में हमला करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं, कोई कुछ नहीं बोला। इसराइल फिलिस्तीन में खून की नदियां बहा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल आलमी तंजीमें कहां चली गईं? खैबर पख्तूनख्वा में एक नहीं दो हुकूमतें, सूबाई वजीर शकील खान का इंकशाफ। कहते हैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुंतखब और दूसरी गैर मुंतखब हुकूमत है। सूबाई हुकूमत के 12 मुतालबे के बावजूद विफाक ने चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं किया। बानी PTI ने पैगाम दिया है कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माली बहरान का शिकार खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा के वारे ने आ रहे। सूबाई हुकूमत ने वज़रा की तनख्वाहों में मराआत और इजाफे का फैसला कर लिया है। मुजवज़ा तरमीमी दस्तावेज के मुताबिक पेशावर की सरकारी रिहाइश न रखने वाले वज़रा को माहाना 2 लाख रुपए हाउस सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत पंजाब ने गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। जमात इस्लामी की क़यादत ने तमाम कारकुनों की रिहाई की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला सिंध का एनर्जी बहरान के हल का दावा। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध एनर्जी बास्केट गैस से सस्ती बिजली पैदा करेंगे। सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है, जो 15 रुपए फी यूनिट पड़ती है। बिजली के टैरिफ बहुत ज्यादा, सनतें बंद, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, सहाफ़ियों के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। सियासी मुखालिफिन की जानिब से मेरी जबान बंदी की नाकाम कोशिश की जा रही है। जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, औरत का बाहर निकलकर काम करने से बड़ा जिहाद नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं ख़वातीन की इज्जत उनकी रेड लाइन है। खातून चीफ जस्टिस भी फैसला करें ताकि आइंदा कोई किसी की इज्जत न उछाले। आइन की तश्कील और कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ आवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट को है। हर इदारे पर लाजिम है कि वो आइनी हुदूद में रहे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं वकला ने पार्लियामेंट की पुश्त पनाही का ऐलान करके तारीखी किरदार अदा किया। पंजाब के बासियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने का मामला। सूबाई हुकूमत ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी का नाम तब्दील कर दिया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी 2024 के नाम से नई अथॉरिटी तश्कील दे दी गई। अथॉरिटी सूबे भर में लगे सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल की जिम्मेदार होगी। रऊफ हसन एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। इस्लामाबाद ATC ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अहमद वकास जंजुआ की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का रिहा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की तमाम पार्टी सरबराहान को अकाउंट्स गोशवारे 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। सालाना आमदनी, अखराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजिबात की तफसीलात तलब कर लीं। गुज़िश्ता हफ्ते 24 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी, दाल चना, चावल, लहसुन, प्याज, दही, दाल मूंग, टमाटर, दाल माश महंगे हुए। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 18.4% इजाफा हुआ। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर की गला मंडियां आज भी बंद। ताजुर रहनुमा हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर 6 अगस्त के इजलास के बाद आइंदा के लाया अमल का ऐलान करेंगे।
हारूनाबाद, बुरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिब्बी, हरनाई और कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश के बायस कोहलू का कोयटा से राब्ता मुनक़ता, सोनारी और ग्राउंड विद में सड़कें पानी में बह गईं। बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मानसेरा में मुनव्वर बरसाती नाले के मलबे से दरियाए कुन्हार का बहाव रुक गया। कई मील लंबी झील महांडरी बाजार के लिए खतरा बनने लगी। इंतजामिया ने होटलों से सयाहों को निकालना शुरू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में कल से बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में 7 से 15 अगस्त तक शदीद बारिशों की तवक्को है। पेरिस ओलंपिक्स में एक और पाकिस्तानी एथलीट इब्तदाई मरहले में ही बाहर। 100 मीटर दौड़ में फाइका रियाज 6ठे नंबर पर रहीं। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर एयर पिस्टल के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 तलाई तमगों के साथ टॉप पर, अमेरिका की 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का 8-8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर। बरतानिया और कोरिया ने 6-6 तलाई तमगे हासिल किए।